विद्यार्थियों देखिए, इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 8.1 8.2 दो एक्सरसाइज पूरा कर चुके हैं। एनसीईआरटी बीटीबीसी जो किताब है 10th का। अभी आपके सामने एक्सरसाइज 8.3 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। 8.3 एक्सरसाइज में सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि पूरक कोण या अनुपूरक कोण, या कोटिपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पूरक कोण, अनुपूरक कोण या कोटिपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल्स है, एंगल्स मतलब बहुवचन है, प्लूरल नंबर है। इसका मतलब इसमें एक से अधिक कोण होंगे। तो कितने कोण होंगे? दो कोण। दो ऐसे कोण होंगे जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री हो। जिन दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री हो उन्हें परस्पर पूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों की माप, जिन दो कोणों की मापों का योग, जिन दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें परस्पर पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें परस्पर पूरक कोण कहते हैं। दो कोणों की मापों का योग, द सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। तो जैसे हम लेते हैं 18 डिग्री और 72 डिग्री, 18 डिग्री और 72 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। समझ गए? 15 डिग्री और 75 डिग्री इत्यादि। ये जो अभी आप जोड़े देख रहे हैं कोणों के योग, 18 72 एक जोड़ा, 30 60 दूसरा, 15 75 तीसरा। तो 18 और 72 को जोड़िए, कितना होता है? 90 होता है। 70 10 80, 8 2 10 90, 60 30 90। इधर 70 10 80 और 5 5 10 90, 75 15 90। तो प्रत्येक युग्म का योग 90 डिग्री है। तो जिन दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें परस्पर हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। जिसको अनुपूरक कोण भी लिखा रहता है, कोटिपूरक कोण भी लिखा हुआ रहता है। और जिन दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है उन्हें परस्पर संपूरक कोण कहते हैं। 180 डिग्री होने पर क्या होता है? संपूरक कोण। तो संपूरक कोण जो होता है, जैसे यहां पर कंप्लीमेंट्री एंगल्स आप देख रहे हैं, तो वहां क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा। SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री
दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर्स। लेकिन अभी हमको पूरक की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? पूरक की आवश्यकता है। तो यहां पर आप देखो, आपको एक त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज में ये जो कोण देख रहे हैं आप, इसको हम सी लेते हैं। यह है 90 डिग्री समकोण है, स्क्वायर शेप है ना। तो स्क्वायर शेप एंगल होता है, पहले हम क्लास में आपको बता चुके हैं कि इस तरह से अगर वर्गाकार कोण काटा गया है तो वो समकोण का संकेत होता है, राइट एंगल का संकेत होता है। अब यहां पर हम लेते हैं ए, यहां पर लेते हैं हम बी। समझे? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए और बी। और यहां पर अगर हम थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं? थीटा। तो ये क्या, यहां वाला बी कोण क्या हो जाएगा? बी कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा ये कैसे होगा? अगर इसको हम थीटा लेते हैं 90 माइनस थीटा होगा। विचार कीजिए, त्रिभुज एबीसी में सी कोण क्या है? समकोण है। यहां त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री और कोण ए बराबर थीटा। कोण ए बराबर थीटा, समझे? यहां त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री और कोण ए बराबर थीटा। तो त्रिभुज का कोण योग गुण से, त्रिभुज का कोण योग गुण से कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण ए जो है कितना है? कोण ए बराबर है थीटा। कोण बी अज्ञात है। कोण सी 90 डिग्री बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। अब अगर हम कोण बी लिखते हैं तो कोण बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको घटाइए, 180 में 90 घटेगा 90 माइनस थीटा। तो बी का मान कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। इसका क्या मतलब हुआ? ए और बी परस्पर पूरक कोण है। ए और बी परस्पर पूरक कोण हैं। ए और बी परस्पर पूरक कोण हैं, क्योंकि जिन दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें परस्पर पूरक कोण कहते हैं। तो यहां पर हमको ए और बी का योगफल कितना आ रहा है? 90 डिग्री, है ना। जोड़िए दोनों को, इसको जोड़ करके देखिए। कोण ए और प्लस कोण बी, ये दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री हो जाना चाहिए। तो देखते हैं, ए का मान कितना है? थीटा है। बी का मान कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो माइनस थीटा प्लस थीटा कट गया, 90 डिग्री। तो इस प्रकार से ए और बी का योगफल 90 डिग्री होने के कारण ए और बी को परस्पर हम पूरक कोण कहेंगे। परस्पर क्या कहेंगे? पूरक कोण। तो यहां पर जो है, ये जो देख रहे हैं, तो क्या हो गया? माना कि, क्या हो गया? माना कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री और कोण ए बराबर थीटा। तो त्रिभुज का कोण योग गुण से कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल is equal to 180 degree. The sum of all three angles
ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको हम त्रिभुज का कोण योग गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज का कोण योग गुण। तो अब आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए ये चीज आप लोगों को हम बताए हुए हैं। क्या बताए हुए हैं बताइए। अब हम लोग इससे पहले सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं? किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में P एवं H का अनुपात, समझे? किसी समकोण त्रिभुज में P एवं B का अनुपात किसी न्यून कोण थीटा के लिए, थीटा के लिए, किसी न्यून कोण थीटा के लिए किसी समकोण त्रिभुज में P एवं H का अनुपात साइन थीटा, समझे? P एवं B का अनुपात टेन थीटा और B एवं H का अनुपात कॉस थीटा होता है। किसी न्यून कोण थीटा के लिए, किसी न्यून कोण थीटा के लिए किसी समकोण त्रिभुज में P एवं H का अनुपात साइन थीटा, यानी लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा, लंब और आधार का अनुपात टेन थीटा, लंब और कर्ण, आधार और कर्ण का अनुपात, आधार और कर्ण का अनुपात कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा होता है। यानी साइन थीटा बराबर P बटे H, कॉस थीटा बराबर B बटे H और टेन थीटा बराबर P बटे B, P बटे B। तो विस्तार में हम नहीं जाएंगे, ये सब हम लोग पहले क्लास, इससे पहले वाले क्लास में जो है हम लोग सीख चुके हैं। तो ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज जो है, नया एक्सरसाइज शुरू हुआ है तो थोड़ा हल्का हम लोग चर्चा कर लिए हैं। तो पूरा कौन समझ गए आप लोग? इसके बाद जो है ये सब चीज जो है पुनः हम लोगों को जो है स्मृति में पुनः आ गई। चर्चा के क्रम में हम लोग जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए अब जो आगे हम लोग बढ़ेंगे उसमें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस समकोण त्रिभुज में C कोण समकोण है A और E। A अगर थीटा हुआ तो B 90 माइनस थीटा क्यों हुआ, ये समझा दिया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बात जब हम समझ गए हैं तो हम लोग लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज। अभी देखिए C कोण समकोण है तो यहां पर लिखे, यहां लिखे हैं क्या? ABC। यहां पर लिखना पड़ेगा ACB, ACB में, ठीक। अब समकोण त्रिभुज ACB में, ACB में हम लिखते हैं, खूब बढ़िया से देखिएगा, साइन B। क्या लिख रहे हैं? साइन B। तो साइन B क्या होगा? P बटे H, यहां पर बता दिया गया आपको, देखिए साइन थीटा P बटे H। तो क्या होता है? B कोण के लिए P जो होगा
जब कभी भी कहीं किसी प्रश्न में समकोण त्रिभुज में जब हमको P खोजना है तो जो कोण लिया गया है उस कोण से, जो कोण लिया गया है उस कोण से के सामने की भुजा लेना है। तो जैसे यहां पर आपको B कोण लिया गया है, तब B कोण के सामने क्या है? AC है। B कोण के सामने क्या है? AC। तो B कोण के लिए लंब हो गया AC, P हो गया परपेंडिकुलर AC। H हो गया समकोण के सामने की भुजा, समकोण है C, इसके सामने हो गया AB। तो क्या हो गया? साइन B। साइन B हो गया P बट्टे H, AC बट्टे AB। AC बट्टे AB मतलब लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब और कर्ण का अनुपात। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो साइन B जो है 90 माइनस थीटा है। साइन B को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हुआ? AC बट्टे AB। क्या हो गया? AC बट्टे AB। AC बट्टे AB। अब इसको हम समीकरण 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? समीकरण 1। अब साइन B के बाद हम कॉस A निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉस A। फिर कॉस A बराबर, तो कॉस थीटा क्या होता है? B बट्टे H। आप यहां देखिए कॉस थीटा B बट्टे H है, यानी आधार और कर्ण का अनुपात। तो कॉस A लिया गया है। कॉस A होता है आधार और कर्ण का अनुपात। तो आधार का मतलब जो न्यून कोण लिया गया उसकी संलग्न भुजा। तो A न्यून कोण है, A की संलग्न भुजा है AC, यानी न्यून कोण A की संलग्न भुजा हो गया AC। संलग्न भुजा हम समझाए थे आप लोगों को, तो उस न्यून कोण को बनाने वाली छोटी भुजा संलग्न भुजा और उस न्यून कोण को बनाने वाली बड़ी भुजा कर्ण। तो A न्यून कोण को AC और AB है ना बनाती है, तो AC छोटी भुजा है, AB बड़ी भुजा है। तो AC हो गया संलग्न भुजा आधार और AB हो गया कर्ण। तो AC बटे AB। अब आप देखिए यहां पर जैसे B के जगह हम 90 माइनस थीटा लिखे हैं, तो A के जगह लिखा हुआ है थीटा, तो A के जगह हम लिख देंगे कॉस थीटा। ये हो गया AC बटे AB। AC बटे AB। ये हो गया समीकरण 2। अब आप देखिए गौर से, दो समीकरण आपको मिला, 1 और 2। समीकरण 1 में क्या देख रहे हैं? समीकरण 1 में है AC बट्टे AB, दाहिना पक्ष RHS में। दूसरा समीकरण में क्या है? AC बट्टे AB। AC बट्टे AB। तो दोनों समीकरणों का RHS बराबर प्राप्त हुआ। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का दाहिना पक्ष RHS इसको बोलते हैं, राइट हैंड साइड, वे बराबर प्राप्त हो रहे हैं, है ना। तो दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष भी बराबर होंगे। तो 1 और 2 का दाहिना पक्ष बराबर है, इसलिए इसका बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसी तरह से आप लोग बाकी जो है, बाकी जो अनुपात है उसके लिए भी आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। इसको अगर हम तो क्या लिखेंगे? इसी प्रकार, सिमिलरली, इसी प्रकार जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। समझे? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। कॉसेक
90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो ये 6 जो आप लोग देख रहे हैं, 6 गो सूत्र आपको प्राप्त हुआ है। एक जोड़ा यहां, एक जोड़ा यहां, एक जोड़ा यहां, है ना, 3 जोड़ी, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी। तो इसको आपको याद कर रखना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने यहां पर आपको बता दिया गया है किस तरह से प्राप्त हुआ है। अगर आपको जैसे मान लीजिए सेक और कॉसेक को देखना है तो हम लिखेंगे, देखिए क्या है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, सेक बी हो गया, सेक बी। तो सेक थीटा क्या होता है बताइए, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है बी बटे एच, तो क्या होगा एच बटे बी। कर्ण और आधार का अनुपात होगा, तो कर्ण कहां हो गया, ए बी, कर्ण हो गया ए बी। अब बी माने बी कोण न्यून कोण लिया गया है, तो इसकी संलग्न हो जा बीसी, बीसी। एच समकोण के सामने की भुजा ए बी, आधार तो बी कोण के लिए, तो बी की संलग्न भुजा बीसी। तो सेक बी, बी क्या है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा है। बी का जो यहां पर मान निकाला गया था, कितना निकाला गया था, देखिए यहां बी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक बी हो गया बी के जगह 90 माइनस थीटा, अब बराबर है ए बी बटे बी सी। फिर सेक के साथ किसको रखा गया है, सेक के साथ रखा गया कॉसेक को पूरक के रूप में। तो कॉसेक आप क्या लिखिएगा, जब बी लिए हैं, सेक में आप बी लिए हैं, तो कॉसेक में ए लेना होगा, कॉसेक ए। कहिएगा क्यों, तो देखिए कॉसेक में थीटा है, तो थीटा तो ए ना है, तो ये तो आपको खुद सोचना है ना। तो ए लिए, तो ए मतलब कॉसेक क्या होता है, एच और पी का अनुपात होता है, एच और पी का अनुपात। तो ए के जगह हम क्या लिखेंगे, थीटा, ए की जगह क्या लिखेंगे, थीटा, और एच, तो एच हो गया ए बी। अब पी, तो थीटा के सामने पी बी सी। तो यहां पर देखिए इसको आप समीकरण 3 लीजिए, इसको 4, तो क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 3 एवं 4 से जैसे यहां 1 और 2 से लिया गया था, तो दोनों समीकरण में हम देखते हैं कि दोनों का दाहिना पक्ष ए बी बट्टे बी सी है, तो इसका बायां पक्ष हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो जब देखिए एक को आप समझ गए ना, तो इसी तरह से आप पूरा निकाल सकते हैं, ऐसे ही निकाल सकते हैं, है ना। एक खाली एक समझना है, एक का संबंध अगर समझ गए, जैसे साइन और कॉस का संबंध आप समझ गए, साइन और कॉस का संबंध समझ गए, तो इसी तरह से जो है सेक और कॉसेक का संबंध होगा, इसी तरह से टेन और कॉट का संबंध होगा, आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, इस प्रकार परस्पर पूरक अनुपात हैं, परस्पर पूरक अनुपात हैं साइन के साथ
कॉस, साइन के साथ कॉस, कॉसेक के साथ सेक, कॉसेक के साथ क्या लेंगे, सेक, ये हैं, और टेन के साथ कॉट। साइन का कॉस तो कॉस का साइन, कॉसेक का सेक तो सेक का कॉसेक, टेन का कॉट तो कॉट का टेन। तो पूरक में आपको साइन कॉस को एक साथ रखना है, ध्यान में रखना है, कॉसेक सेक को एक साथ रखेंगे, टेन कॉट को एक साथ रखेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा कहेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा कहेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो इस तरह से अब यह अगर हम लोग समझ गए हैं तो ये जो एक्सरसाइज आप 8.3 का आप शुरू करेंगे हम लोग, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं कि आगे एक्सरसाइज का प्रश्न इस पर कैसे बनता है। तो और इसमें आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज में पहला ग्रुप में 1 2 3 4 प्रश्न दिए गए और चारों प्रश्नों के लिए आपको पिछले क्लास में बताया गया था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ये तो आप ही को याद रखना पड़ेगा ना। साइन का हो गया कॉस, कॉस का हो गया साइन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन। अगर ये याद है आपको तो ये प्रश्न आपको एक अंक स्तरीय में आपको पूछेगा या 2 नंबर में पूछेगा। तो एक अंक स्तरीय में जब पूछेगा तो सुनिए, आपको हम इससे पहले बता दिए हैं, इससे पहले वाला क्लास में, कि जिन दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री हो उन्हें परस्पर पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो आपको देखना क्या है, 2 चीज देखना है। आपके पास समय तो रहता नहीं है, जब कभी भी आप 50 को एक नंबरी छायांकित कीजिएगा, गोला को भरिएगा, 50 को आपको खोज करके भरना पड़ेगा ना, तो उस समय आपके पास समय नहीं रहेगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, आपको निश्चित रूप से ये सब आएगा परीक्षा में। तो परीक्षा में आएगा तो वहां आपको केवल 2 चीज ध्यान रखना है। साइन का कॉस होगा पूरक, कॉस का साइन होगा, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन। ये पहला। नंबर 2 कि थीटा जो दिया हुआ है उसको जोड़ने से 90 हो रहा है कि नहीं। तो यहां देखिए, पहला में है साइन और कॉस, तो देखिए साइन और कॉस देख रहा है ना, और दोनों को जोड़िए 72 18, दोनों को जोड़ने से क्या होता है, 90 होता है। इसका मतलब इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा। यहां देखिए 64 26 जोड़िए 90 होता है, और 10 का पूरा कॉट देखिए, 10 का कॉट एक उत्तर होगा। तत्काल आपको जवाब मिल गया। ऐसे ही यहां देखिए साइन और कॉस दिया है ना, साइन कॉस दिया है, 48 42 कितना होता है, कितना होता है बताइए, 90। तो ये दोनों परस्पर पूरक हुआ ना, इसका मान भी 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा नहीं, 0 कट गया। ये जो है इसको तोड़ेंगे तो साइन 42 होगा, साइन 42 और साइन 42 कट जाएगा, 0 होगा। यहां देखिए 31 और 59 को जोड़िए, 31 और 59 कितना होगा, 90। और कौशिक का देखिए, कौशिक का सेक है तो ये भी 0 हो जाएगा, कट जाएगा 0। कितना जल्दी हो गया, देख रहे हैं ना। खाली आपको ये सूत्र याद रखना है, जो तरीका बता दी है दोनों बात पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले साइन के साथ कॉस हो, सेक के साथ कौशिक हो, टेन के साथ कॉट हो।
पहली बात। दूसरी बात, जो थीटा का मान दिया हुआ है उसको जोड़कर 90 पुर जाना चाहिए। अगर पुर गया तो भिन्न के रूप में है तो 1, अब पद के रूप में प्लस माइनस करके है तो 0। तो इसको हम देखते हैं कैसे बनेगा कैसे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। पहला नंबर साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। अब आपको हर और अंश में से किसी एक को ही तोड़ना है, केवल एक को तोड़िएगा। अंश को तोड़िएगा तो हर को नहीं, हर को तोड़िएगा तो अंश को नहीं। किसको तोड़े तो जो आपकी मर्जी हो, अंश को भी तोड़ सकते हैं, हर को भी तोड़ सकते हैं, समझे। तो साइन 18 डिग्री को तोड़ रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री कॉस 72 डिग्री। अब कहिएगा कि ये कैसे कर दिए आप। तो देखिए साइन का भी हम साइने रखे हुए हैं, इसको हम चेंज नहीं किए हैं। तो यहाँ पर देखिए 18 डिग्री है, 18 को हम 90 डिग्री घटे 72 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। 18 डिग्री को 90 घटे 72 लिख सकते हैं। 90 में से 72 घटाइए 18 होगा ना। तो 18 के बाद 90 घटे 72 हमने लिखा। हाँ, साइन जो है क्या है, साइन 90 डिग्री थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कहने का मतलब जब बराबर लिखेंगे कॉस में बदलेंगे उसको तो ई नहीं लिखा गया, थीटा उतरेगा। क्या उतरेगा, थीटा। तो यहां देखिए 90 साइन के साथ 90 डिग्री यहां भी है ना। अब माइनस थीटा तो माइनस 72, थीटा का मान 72 है। तो केवल आपको थीटा लिखना है, किस में लिखना है, कॉस में। तो कॉस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, दोनों आंसर बराबर है, बराबर एक आंसर। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन। अब तो आप बहुत जल्दी में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसा प्रश्न आप देखिएगा तो तत्काल तो उत्तर आप एक कहिए दीजिएगा, है ना। 2-3 सेकंड में बना सकते हैं आप। अंश हर में से किसी एक को तोड़िए, अंश को भी तोड़ सकते हैं, हर को भी तोड़ सकते हैं। तो आप कहिएगा कि इसको अंश को तोड़कर दिखाएं, हर को तोड़कर दिखा दीजिए। तो हर एक को तोड़कर दिखा रहे हैं। न्यूमरेटर को ऐसे छोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर को तोड़ देते हैं। तो कॉटे और देखिए अनुपात नहीं बदलिएगा, अनुपात वही रखिएगा, अनुपात अपने चेंज हो जाएगा। 90 में आएगा तो चेंज हो जाएगा। साइन है तो साइन रखेंगे, तो कॉट है तो कॉट रखेंगे। खाली हमको ब्रैकेट पर ध्यान देना है। तो 90 में 64 है, इसको माइनस करें तो क्या है, यहाँ देखिए 90 में 18 को घटा दिए तो 19 माइनस 18 72। ऐसे ही 19 माइनस 64 26। तो 10 26 डिग्री अपॉन 10 26 डिग्री। यहां देखिए 10 का कॉट, कॉट का 10, तो कॉट तोड़े है तो 10 में बदल गया, कट गया, क्या हुआ 1। ठीक है। तो क्या सीखे आप, भिन्न में रहेगा तो मान क्या होगा 1। अब पद में रहेगा उसमें बीच में माइनस होगा। तो क्या करना है, पहले देखना कि साइन का कॉस के साथ दिया है कि नहीं, सेक का कॉसेक के साथ दिया है कि नहीं, 10 का कॉट के साथ दिया है कि नहीं। तो पहली बात ये। और दूसरी बात माइनस दिया हो, क्या दिया हो, माइनस। तो माइनस में दिया होगा तो वो होगा 0। क्या होगा 0। तो तीसरा नंबर देखिए, किसी एक ही को तोड़ने के लिए बताया गया। अंश तोड़ेंगे तो हर को नहीं, हर को तोड़ेंगे तो अंश को नहीं, दोनों में से किसी एक को तोड़ना है। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42, किसी एक को तोड़ना है, दोनों को नहीं, किसी एक को तोड़िए। तो कॉस को तोड़ रहे हैं, 90 डिग्री 48 माइनस करना है, 90 में 48 माइनस करेंगे 42 हो जाएगा। अब माइनस साइन 42 डिग्री। अब इसको घटाइए आप, इस पर तोड़िए, क्या है कॉस बदल, कॉस 90 में थीटा बराबर साइन थीटा, तो इस साइन में बदल जाएगा साइन 42 अब माइनस साइन 42। तो दोनों पद बराबर है, प्लस माइनस है, कट गया 0। भिन्न जब पूरा पूरा कटेगा तो 1, पद जब पूरा पूरा कटेगा तो 0। तो दोनों कट गया 0, इसका आंसर हुआ।
अब चौथा नंबर इस ग्रुप का लास्ट क्वेश्चन, कॉसेक क्या है 31 माइनस सेक 59 डिग्री। क्या बताया गया था, किसी एक को ही तोड़ना है, इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं। क्या करें, पहला को तोड़ दे कि दूसरा पद को, हैं? एक को तो तोड़कर दिखा दिए पहला वाला पद, दूसरा को तोड़कर दिखा देते हैं। तब तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, पहला पद को कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ना है। पहले अनुपात वही रहेगा सेक 90 डिग्री, और 90 में क्या करेंगे 59 को माइनस करेंगे तो 31 है ना, क्या हो गया 31 हो गया। तो कॉसेक 31 डिग्री, और सेक का देखिए यहाँ सेक का कॉसेक है ना, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, तो 90 माइनस थीटा की जगह एक 31 है, तो कॉसेक 31 हो जाएगा। तो फिर दोनों पद बराबर है, कट गया, क्या हुआ 0 डिग्री, 0 डिग्री नहीं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जैसे पिछला क्लास में हम आपको बताए हुए थे कि ये कैसे निकलता है, तो समकोण त्रिभुज हम लेकर के आपको दिखाए थे, ज्यामितीय तरीके से बताए थे आपको, जो अनुपातिक स्थितियां बनी थी उसके आधार पर ये जो है सूत्र प्राप्त होते हैं। और अगर इसको आपको बताया गया था, इसको याद करके रखने के लिए, अगर आपको याद है तो ये भ्रम में नहीं फंसिएगा, दिमाग में रखना है कि साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ये परस्पर पूरक में लिया जाएगा। तो एक बात तो ये देखना है आपको कि साइन के साथ कॉस लिया है कि नहीं, कॉसेक के साथ सेक लिया है कि नहीं, टेन के साथ कॉट लिया है कि नहीं, ये एक बात है। दूसरी बात कि थीटा पर ध्यान देना है, और पूरा की परिभाषा आप तो जानिए गया है कि दोनों कोनों को जोड़ने से 90 होना चाहिए, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये दोनों बात को मिला करके आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से अब इसमें हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे ग्रुप 2 शुरू होने वाला है, ये ग्रुप 1 हो गया, पहला ग्रुप पे 4 प्रश्न है, इस तरह से अब अगला ग्रुप हम लोग देखेंगे। लेकिन इस सूत्र के लिए आपको बार बार कहा जा रहा है, इसको याद करके रखिएगा। तो इसको आप लोग कॉपी करिए, फिर हम आगे बताते हैं आप लोग। दूसरा ग्रुप का पहला प्रश्न है, इसमें आप देखिए, देख रहे हैं ना, सिद्ध करना है, दिखाइए कि यानी सिद्ध कीजिए कि। तो इसके लिए आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, इसकी जानकारी आप लोगों को मिल चुका है, बताए हुए हैं, और हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको याद कर लिए होंगे। कॉस 90 डिग्री में थीटा साइन थीटा एक ग्रुप हो गया, फिर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, ये पुनः एक ग्रुप हो गया, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होता है। यह हम लोग इससे पहले के क्लास में पढ़े हुए थे, और उससे पहले जो है इसको हमने आपको बताया था, है ना, किस तरह से प्राप्त किया जाता है, ये सब आप लोग पढ़े हैं। तो ये जो देख रहे हैं इसी पर आधारित प्रश्न है, ये पूरा एक्सरसाइज इसी पर आधारित प्रश्न है। तो इसको देखिए आप, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, बहुत आसान है, भारी नहीं है, बहुत आसान है। और यह जो है सबसे पहले दिखाइए कि सिद्ध करने के लिए बताया गया है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना है LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसको लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए क्या है
48 डिग्री 10 में है, 23 डिग्री है 23, 42 और 67। तो यहां आपको देखना क्या है, यहां आपको देखना क्या है कि जिन दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें परस्पर पूरक कोण कहते हैं। तो साइन को हम कॉस के रूप में प्राप्त करते हैं, कॉस को साइन के रूप में प्राप्त करते हैं। ऐसे कॉसेक सेक होता है और टेन कॉट होता है। तो दो कोणों को जोड़ करके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 48 देखिए 48 और 42 ये दोनों को जोड़िए कितना होता है, 90 हो जाता है। तो 48 और 42 को एक साथ लिखना है। आपको क्या करना है, डिग्री को जोड़ करके देखना है कि 90 पूर्णा चाहिए। तो 90 वाला को जोड़ करके देख लेंगे किसका किसका जो है 90 पूर्ण रहा है। तो 48 42 90 होता है, 40 40 80 8 2 10 90 डिग्री। और 23 और 67 देखिए 60 और 20 80 और 7 3 10 90। तो 23 का 67 के साथ आएगा। समझे। अब एक चीज और समझिए, ये पहला ग्रुप हो गया, ये वाला ग्रुप ए हो गया, और यहां ग्रुप बी में दो अनुपात जिनको गुना के रूप में हम लिखते हैं तो मान एक आता है। वो क्या है, अब जैसे साइन थीटा है गुना के रूप में, इसके साथ कोसेक थीटा को गुना करेंगे तो एक होगा, फिर कॉस थीटा को सेक थीटा के साथ गुना करेंगे तो एक होगा, और टेन थीटा को कॉट थीटा के साथ गुना करेंगे तो एक होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि साइन के साथ कॉस है, कॉस के साथ सेक और टेन के साथ कॉट है। तो हमको यहाँ क्या है, टेन ना दिया है, इसका मतलब टेन थीटा गुने कॉट थीटा एक हमको करना होगा। अब इसमें क्या करेंगे, एक ग्रुप ये दोनों हुआ जिसको जोड़ने से 90 होता है, एक ग्रुप ई हुआ जिसको जोड़ने से 90 होता है। एकदम सावधान रहिए, बड़ी हल्का है, बहुत हल्का है, भारी नहीं है। इसको इसको जोड़ने से 90, इसको इसको जोड़ने से 90 होता है। अब इसमें एक चीज याद क्या रखना है कि एक को रखेंगे, एक को रखेंगे, एक को बदलेंगे, एक को रखेंगे, एक को बदलेंगे। क्या बदलेंगे, एक को क्या करेंगे, कॉट में बदल देंगे। एक को 10 में रखेंगे, एक को कॉट में। क्यों, टेन थीटा गुने कॉट थीटा एक होता है, तो थीटा का मान बराबर होगा तब एक होगा। तो यहां पर हम देखते हैं, एक को रखते हैं, एक को तोड़ते हैं। 48 अनुपात वही लिखाएगा पहले 10 90 डिग्री, और 90 में 42 घटाइए तो 48 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए इनटू, फिर इसको रखिए उसको तोड़िए, एक गो रखेंगे एक गो तोड़ेंगे, एक गो रखेंगे एक गो तोड़ेंगे, एक गो रखेंगे एक गो तोड़ेंगे, फिर इसको रखेंगे इसको तोड़ेंगे। 10 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। क्यों, 90 में 67 घटेगा तो 23 आएगा। अब यहां देखिए ये हो गया 10 48 डिग्री, और 10 90 में 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए क्या लिखा है 10 90 डिग्री माइनस थीटा वाला कॉट थीटा। थीटा का मान क्या है 48, यहाँ 48 है, देखिए 48 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये 10 बदल कर क्या हो जाएगा कॉट, और थीटा का मान 48। ठीक, अब इसमें आइए, ये हो जाएगा कॉट 23। अब देखिए 10 थीटा गुने कॉट थीटा एक, तो दोनों में थीटा बराबर है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा एक, और फिर ये दोनों मिलकर ये दोनों हो गया एक, और फिर ये दोनों हो गया एक।
एक गुने एक बराबर एक बराबर RHS, है ना, सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था आपको, एक सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, है ना। तो क्या करना है, ऐसे प्रश्न में हमको कभी कभी मान सारणी से प्राप्त होने वाले मान वाला डिग्री भी मिलेगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये अगर आप देखिएगा कहीं पर है अगर, तो पहले उसको हम अलग से रखेंगे, उसका मान रख देंगे, और बाकी को हम क्या करेंगे, तो ये जो देख रहे हैं पेयर, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस पेयर के आधार पर उसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक को रख करके एक को जो है उसको तोड़ करके अंत में हमको जो चीज प्राप्त करने के लिए है वो आराम से प्राप्त हो जाएगा। तो ये सिद्ध हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पहले इसको आप लोग उतार लीजिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा ग्रुप का सेकंड है, इसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, हमको 0 इसके बराबर 0 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे LHS, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब इसको देखिए आप, ये पहला जो पद है फर्स्ट टर्म, दो टर्म में दिया गया है, तो फर्स्ट टर्म में हम देख रहे हैं कि दोनों कॉस है, इसमें दोनों साइन है। अब बीच में क्या है, माइनस है, बीच में क्या है, माइनस है, सिद्ध करना है 0। स्पष्ट है कि हमको इसको जब दोनों को हम काटेंगे तभी ना 0 होगा। और दोनों कटेगा कब, बराबर मान हो, अब प्लस माइनस तो कट गया 0 हो जाएगा। जैसे साइन 38 इंटू साइन जो है साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री है, तो ये भी जो है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री हो जाए तब कटेगा। तो कटेगा तब होगा क्या, 0। तो बात तो एकदम स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि या तो ये दोनों को हम साइन में बदल दें या ये दोनों को हम कॉस में बदल दें। ये दोनों को कॉस में बदलेंगे तो भी हो जाएगा, ये दोनों को साइन में बदल देंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि हमको 0 प्राप्त करना है। तो ऐसा प्रश्न जब कभी आप देखते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं, हमको शून्य प्राप्त करना है, दो पदों के बीच में माइनस है, तो क्या a में से a घटाएंगे 0, 5 में से 5 घटाएंगे 0, होता है ना। तो ऐसे जितना पहला पद है उतना ही दूसरा पद अगर हो जाए तो दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, या तो दोनों को हम साइन में बदलेंगे या दोनों को अगला वाला जो साइन है उसको कॉस में बदल देंगे। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम किसको बदले, दोनों में से किसी को बदल सकते हैं। तो ये दोनों को बदल देते हैं। तो पहले बदलने के समय हम लोग अब तक जान चुके हैं कि अनुपात अभी हम वही रखते हैं। जब हम जो है ना उसको चेंज करेंगे तो अनुपात पहले बदलेंगे नहीं, अनुपात अपने बदलेगा ना। अभी cos 38 डिग्री है 38, तो दोनों को बदलना है। तो 90 डिग्री में अगर 38 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 52, है ना। 0 दाहिने लेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, बच गया यहाँ पर 8, 8 में से 3 गया 5, क्लियर। इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस 52 कितना हो जाएगा 38 डिग्री, 38 डिग्री। घटाइए, 0 घटे 2 8, है ना, और यहां 8 बच गया, 10 हुआ ना, एक दाही लेंगे तो 10, 10 में से 2 गया 8, और यहां बच गया 8, 8 में से 5 गया 3, माइनस
38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। एक एक करके हर एक सवाल आप लोग को हम बता रहे हैं, पढ़ते चलिए। और जब आप सारा प्रश्न समझ जाएंगे एक एक करके, तो परीक्षा देने में आपको खूब, है ना, मजा आएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, निर्भीक होकर के परीक्षा दीजिएगा, है ना। जब तैयारी नहीं रहता तब ना डर लगता है, और जब आप सारा क्वेश्चन समझ रहे हैं तो समस्या की कोई जो है बातें नहीं है, समाधान तो हो रहा है ना। एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे एक एक करके उदाहरण सहित, ये याद रखिएगा आप लोग। एक एक प्रश्न बताने वाले हैं। अभी हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, फिर हम आपको मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, क्षेत्रमिति स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे, सारा कुछ पढ़ाएंगे एक एक करके उदाहरण सहित, याद रखिएगा। जैसा हमने वादा कर दिया तो वो जो है ना पूरा होगा। आप लोग खाली पढ़ते चलिए, एक एक क्लास को समझते चलिए, एक एक प्रश्न को समझते चलिए। अब देखिए cos 90 डिग्री थीटा क्या होता है, साइन थीटा। cos 90 डिग्री थीटा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ cos 90 माइनस थीटा यहाँ भी हो गया, तो साइन थीटा। थीटा का मान कितना है, इसमें 52 है, इसमें 38 है। अब माइनस हो गया साइन 38 इंटू साइन 52। अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें पहला जो देख रहे हैं साइन जो है उसमें 52 डिग्री है, इसमें 38 है। इसमें दूसरा नंबर जो है ना, साइन 38 है, तो इसमें 52 है। तो क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे इसको हम। अगर पहला गुना है ना, अब जैसे देखिए ए बी है तो इसको हम बी ए कर सकते हैं, बी ए है तो इसको हम ए बी कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, गुना के रूप में है ना, तो गुना के रूप में है तो इसको हम अगर पलट भी देंगे अंक में लेकर, देखिए 2 गुने 3 बराबर क्या होता है, 6। 3 गुने 2 बराबर क्या होता है, 6। तो 2 गुने 3 को हम 3 गुने 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ गुणन है तो हम इसको पहले इसको बाद में कर सकते हैं, तो दोनों पद समान हो जाएगा। समान तो हो चुका है, समान हो चुका है, लेकिन इसको हम, है ना, एकदम एक समान जो है ना पदों में व्यक्त कर देंगे। देखिए बराबर लग रहा है, साइन 38 साइन 38, साइन 52 साइन 52, बीच में माइनस है, दोनों पद बराबर हो गया, बस दोनों कैंसिल। जब ये कैंसिल हुआ तो 0, और 0 हमको प्राप्त करना है, ये हो गया RHS, सिद्ध हो गया, है ना। खेल खेल में हम लोग सीख रहे हैं, खेल खेल में सीख रहे हैं। क्यों, हर एक सूत्र हर एक बात को हम लोग समझ गए हैं, समझते जा रहे हैं, आगे का सारा प्रश्न जो है हल्का होते जा रहा है ना। तो आप इस प्रश्न को भी समझ गए। अब अगला प्रश्न के साथ हम फिर आप लोगों के बीच आते हैं, आप लोग इसको जल्दी से लिखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं, सीख रहे हैं। इसमें आपको साइन 2a बराबर कॉट a माइनस 18 दिया हुआ है, 18 डिग्री। जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है हमको। क्वेश्चन को देखिए ठीक से, इधर जो है 10 है, इधर कॉट है। हम लोग जानते हैं कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है ना। यहां पर देखिए 10 2a है, 10 2a, इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, समझ गए। दोनों में से इसको हम तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ने में क्या हो जाएगा, इसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं, इसको थोड़ा कठिनाई होगी। तोड़ तो सकते हैं लेकिन थोड़ा कठिन, हम तो भारी क्यों करेंगे। सवाल को हम लोग जो बनाते हैं तो सरल विधि से, जो सरल होगा हल्का होगा वो ना भारी करे नहीं ना होता, सरल करे होता है। तो हम सरल करेंगे, सरल विधि से बनाएंगे। तो इधर से तोड़ने में हमको सुविधा हो रही है तो इसको घुमा लेते हैं, ठीक है ना। तो घुमा लीजिए, कॉट थीटा है तो क्या करेंगे बताइए, इसको हम लिख सकते हैं ना, कॉट थीटा बराबर 10
90 डिग्री माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे कॉट ए, तो थीटा को हम बदल दिए ए में, तो यहां भी थीटा बदल जाएगा ए में। 90 डिग्री माइनस ए हो गया ना। और क्या है कॉट 2a, तो क्या हो जाएगा 10 90 डिग्री माइनस 2a। क्या देख रहे हैं 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा 10 90 माइनस थीटा, थीटा को एक कर दिए तो यहाँ ए हो गया, 2a किया तो यहाँ 2a होगा। इसको फिर घुमाइए, तो इसको फिर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, इसको घुमाइए 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कॉट 2a। इसको जैसे हम लिखते गए वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम थोड़ा घुमा दिए हैं। तो इसको ई बराबर इतना होता है, तो ई बराबर इतना, तो ई बराबर इतना होगा, तो इसको हम क्रम में आगे बढ़ा करके 2a पर लाए हैं। कॉट 2a बराबर 10 90 डिग्री माइनस 2a, तो इसको घुमा दीजिए तो 10 90 माइनस 2a, देखिए 10 90 डिग्री माइनस 2a यही ना है, बराबर कॉट 2a। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हम अगर लिखते हैं यहां क्या लिखा है, लिखेंगे चूंकि 10 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब दोनों पक्ष में जब तक अनुपात नहीं बराबर होगा तब तक हटेगा नहीं। हमको अनुपात या तो दोनों तरफ टेन करिए या दोनों तरफ कॉट करिए। तो हमको क्या करना है, इसको कॉट में बदलना है। इधर कॉट है तो इसको हमको कॉट में बदलना है। समझ गए, किस में बदलना है, कॉट में। तो क्या लिखा गया है 10 2a, इसको क्या कह सकते हैं हम कॉट 90 डिग्री माइनस 2a कह सकते हैं ना। कॉट 2a 10 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कॉट 2a, तो 10 2a क्या होगा कॉट 90 माइनस 2a, है ना। इसको अगर हम घुमाएंगे, तो क्या है देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस a बराबर 10a, अब कॉट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर 10 2a। ये जो आपको दिखा रहे हैं आपको दिमाग में करना होगा, समझाने के लिए दिखा रहे हैं। देख रहे हैं ना 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा, कॉट ए बराबर 10 90 माइनस जो यहाँ पर वो यहाँ कॉट 2a 10 90 माइनस 2a, देख रहे हैं ना। और 10 90 माइनस 2a कॉट 2a 10 2a कॉट 90 माइनस 2a, देख रहे हैं ना, है 10 2a बराबर, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा, कॉट 90 माइनस a 10a, और कॉट 90 माइनस 2a बराबर 10 2a। क्या है ये 10 2a है, तो 10 2a को हम कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। इस तरह से दोनों तरफ अनुपात बराबर हो गया। देख रहे हैं ना, समझाने के लिए आप लोगों को जो है ना बताया गया है। देख रहे हैं ना, हमको क्या देखना है कि हमारा जो है ये 10 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री है, तो दोनों तरफ ही अनुपात को बराबर करना है। या तो इसको 10 में बदलिए या इसको कॉट में बदलिए। तो हमको ये देखना है ना जो 10 2a बराबर कॉट में कितना होगा, तो इसको हम समझाए हैं। देखिए यहाँ पर
आप क्या देख रहे हैं? cot 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो cot 90 माइनस ए, थीटा का ए हुआ तो टेन ए, तो cot 90 माइनस टू ए, तो माइनस टू ए, तो ए जो है तो ए हुआ, और टू ए हुआ तो टू ए, तो टेन टू ए को हम इतना लिख सकते हैं ना, cot 90 माइनस टू ए टेन टू ए होता है, तो टेन टू ए को हम इतना लिख सकते हैं। देखिए टेन टू ए, देखिए यहाँ टेन टू ए है तो वो लिख दिए हम, टेन टू ए बराबर cot 90 माइनस टू ए। तो इस तरह से हम दोनों पक्षों में अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट के रूप में समान रूप में प्राप्त कर रहे हैं। तो इधर से कॉट हटेगा तो 90 माइनस टू ए होगा, तो इधर से कॉट हटेगा, इधर भी कॉट हट जाएगा। अब क्या करना है, ए को इधर लाएंगे या टू ए को उधर ले जाएंगे तो 18 इधर आ जाएगा, 90 डिग्री 18 डिग्री इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा 18, तो ए, अब माइनस टू ए उधर गया, प्लस टू ए हो गया, यानी 3a हो गया। हमको क्या कर रहा है, ए का मान ज्ञात करें, तो अब हम ए लिखेंगे, तो ए लिखेंगे तो इसको जोड़िए, 90 और 18 कितना हो जाएगा, 108 अपॉन 3, ठीक है। इसको काटिए, 3 तिहाई 9, 1 3 छक 18, 36, समझे। तो 2a न्यून कौन कह रहा है, तो 36 दूना 72, 2a का मान कितना हुआ, ए जब a बराबर है 36 डिग्री 36 डिग्री, तब 2a कितना होगा, तो 2 गुने 36 डिग्री होगा 72 डिग्री, छोटा है 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा क्या होता है, न्यून कोण। तो 2a एक न्यून कोण है, तो न्यून कोण हुआ, लेकिन हमको a का मान पूछ रहा है, तो a बराबर 36 लिखेंगे, अतः a इक्वल टू 36 डिग्री आंसर है ना। ये आपको परीक्षा में सब नहीं लिखना है, समझाने के लिए बताएं, इसको दिक्कत नहीं हो आपको समझने में, इसलिए इसको हम समझाएं। बेस यही हुआ, लेकिन अगर ये बेस दिमाग में है आपको तो आराम से ही बन जाता है। देख रहे हैं ना, एक आबाद निकल गया, ठीक है। लिखिए अब अगला क्वेश्चन हम दिखाते हैं। तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन के साथ आप देख रहे हैं, प्रश्न जो है आपको देखने में वैसे बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। यह आपको है ना दिमाग में बैठा करके रखना होगा। ये जो छोटा छोटा क्वेश्चन है ये आपको 2 अंक स्तरीय में बराबर पूछते रहता है, तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही जरूरी है। आप इसको है ना हल्के में मत लें, हल्के में इसको नहीं लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको आप देखिए और अभ्यास करते रहिए, समझे। LHS सॉल्यूशन में इसमें जो है हमको सिद्ध करने के लिए a प्लस बी बार 90 डिग्री है, और दिया है हमको चूंकि tan a बराबर cot b, क्या दिया है, tan a बराबर cot b, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध करना है प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए। ये जो tan a बराबर cot b है, तो इससे पहले वाला प्रश्न में हम लोग सीख चुके हैं कि दोनों तरफ अनुपात बराबर होगा, दोनों तरफ अनुपात बराबर होगा तब ना हल होगा। तो या तो दोनों तरफ हम क्या कर दें, tan कर दें या cot कर दें, समझे। तो हम cot को tan में बदल देंगे, tan a है ये, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस बी। जैसा कि आप जानते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। थीटा के स्थान पर अगर हम a देंगे तो cot a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cot a हो जाएगा।
ऐसे ही अगर हम एक जगह पर बी रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉट बी। तो टेन 90 डिग्री माइनस बी बराबर कॉट बी। तो कॉट बी को हम टेन 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। टेन 90 डिग्री माइनस बी बराबर कॉट बी। अब आप क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि टेन जो अनुपात है ये दोनों तरफ है, तो इधर से टेन अगर हम हटाएंगे तो उस तरफ भी टेन हट जाएगा। कितना सुंदर क्वेश्चन है देखिए। अब बी का पक्षांतर कर लीजिए, तो अतः ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही आपको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, है ना। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। इससे पहले हम लोगों को जो है बेसिक चीज जो है, किसी भी प्रश्न को समझने के लिए बेसिक चीज जो है, जितने भी बेसिक चीज है, बेसिक जो सूत्र है या कोई भी नियम है, सब जानना जरूरी होता है। तो ये सब बेसिक चीज है जो हम लोग हमेशा सीखते आ रहे हैं। इसमें विशेष बात क्या है, अब जैसे देखिए P जो है क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या होता है, लंब। B क्या होता है, बेस। क्या हो गया, आधार है। H क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। P से परपेंडिकुलर, B से बेस, H से हाइपोटेन्यूज। समझे। तो इसका जो विशेष परिचय हम लोगों को मिला हुआ था, क्या मिला हुआ था। अब जैसे मान लीजिए P है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रदत्त न्यून कोण की सम्मुख भुजा। जब कभी भी हमको P लेना होगा तो प्रदत्त न्यून कोण, जो न्यून कोण दिया गया है थीटा में, बीटा में, अल्फा में, गामा में, जिसमें दिया होगा 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी होगा, तो उस प्रदत्त माने दिया हुआ न्यून कोण जो है उसके सामने की भुजा को हम लंब के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, लंब के रूप में। किसी समकोण त्रिभुज में। समझे, ये कहां लागू होगा, किसी समकोण त्रिभुज में लागू होगा। और P के बाद B अगर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्रदत्त न्यून कोण, प्रदत्त न्यून कोण की संलग्न भुजा। और ये हुआ आधार। क्या हुआ, आधार। ये क्या हुआ, लंब। जैसे कि आप ऊपर देख लिए हैं, देख चुके हैं, आधार लिखा हुआ है, लंब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ, कर्ण लिखा हुआ है। H जो होता है ये है समकोण शीर्ष की सम्मुख भुजा। समकोण शीर्ष की सम्मुख भुजा या समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा या प्रदत्त न्यून कोण। प्रदत्त न्यून कोण बनाने वाली बड़ी भुजा। ये सब चीज जो है विद्यार्थी लोग
बच्चे क्या करते हैं, सबको उपेक्षा करते रहते हैं और कमजोरी का यही कारण होता है। हमको इन सब चीजों को, जो बेसिक चीज सब है, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको बराबर अभ्यास करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। और ये सब हमारा जितना ठोस होता है, जितना इसमें हम परिपक्व हुए रहते हैं, हाँ, उस आधार पर हमको प्रश्न को बनाने में आसानी होती है। हम लोग आसानी से उसको बना लेते हैं, हल कर लेते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होता है, समझने में दिक्कत नहीं होता है। अभी हम लोग 8.3 एक्सरसाइज बीटीबीसी का, एनसीईआरटी का हम लोग प्रश्नों को हल कर रहे हैं लगातार। 1 2 3 ग्रुप खत्म होने के बाद ये चौथा जो है प्रश्न था, जिसमें हमको cot 10a बराबर cot b के आधार पर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना था। तो जिसके लिए हम सबसे पहले 10a बराबर cot b जो दिया हुआ है उसको लिख लिए हैं, और cot b को हम लोग जो है 10 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। दोनों तरफ से 10 हट गया तो इधर a बच गया, इधर 90 डिग्री माइनस बी बच गया। b का पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस बी का पक्षांतर हुआ प्लस बी हो गया, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रमाणित हो गया। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को समझ चुके हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। तो खूब ध्यान से इसको देखिए, सीखिए, और सारा प्रश्न हम जो है आप लोगों का एनसीईआरटी का सॉल्व कर रहे हैं। हर एक का, जैसे मेंसुरेशन है, आपका ज्योमेट्री है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आपका अलजेब्रा है, जो भी प्रश्न है आपका एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशी की बात है। आप मेहनत करते चले, हम सिखा रहे हैं आपको, और हम समझ रहे हैं कि आप लोग इस तरह से अगर पढ़ रहे हैं, अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, है ना। बढ़िया रिजल्ट आप लोगों का होने वाला है। आजकल फर्स्ट डिवीजन हो जाना बड़ी बात नहीं है। अगर फर्स्ट डिवीजन आप कर लिए तो खुशी की बात नहीं है। परसेंटेज कितना आया आपको, आप कोशिश करें कि 90 प्लस पर जो है 90 प्लस में आपका आए, समझे ना। यानी 450 से ऊपर आपको आना चाहिए, ऐसा प्रयास करिए। 500 का एग्रीगेट आप लोगों का है, उसमें से 450 प्लस होना चाहिए, और इसके लिए आप लोगों को प्रयास करना है। तो अगला क्वेश्चन के साथ हम लोग अब देख रहे हैं इसको, सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है। चूंकि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है, 20 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा है, क्या कह रहा है कि 4a एक न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण होता है। तो 4a क्या है, 4a जो है 90 डिग्री से छोटा है, ये कह रहा है। ऐसी स्थिति में हमको a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न में, इससे पहले हम लोग ऐसा प्रश्न इस एक्सरसाइज का बना चुके हैं, प्रायः तीसरा प्रश्न। तो उसमें हम लोग यह डिसाइड किए हुए थे कि दोनों पक्ष में से हम बाया और दाया, LHS RHS दोनों में से किसी को भी हम तोड़ सकते हैं। हम स्वतंत्र हैं, दोनों में से जिसको इच्छा होगा हम तोड़ सकते हैं। तो जैसे इसको हम देख रहे हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ेंगे उससे आसान हमको ये वाला होगा, LHS वाला होगा। तब LHS को तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे, LHS को। तो इसको तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए आपको पुनः जो क्या है, पूरक, अनुपूरक, उत्पूरक, साइन का क्या है कॉस, कॉस का क्या है साइन, है ना, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ये तो मालूम है आपको। तो क्या है, अभी सेक है, तो क्या होता है बताइए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ये ना होता है। तो हम अगर लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस ए, क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, है ना। यहां पर 4 है, उस पर ध्यान दीजिएगा।
समझे? तो इसको घुमा लीजिए, क्योंकि आपको सेक चाहिए। क्या चाहिए? सेक। कॉसेक, घुमाइए। कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। थीटा के जगह पर जो रखिएगा ना, तो उसका जो पूरक है उसमें वही कोण उतरेगा। ये जो है हम लोग जान चुके हैं। अब यहां फिर लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 2a बराबर सेक 2a। जो यहां लिखा वो वहां उतर गया। कॉसेक 90 डिग्री माइनस 3a बराबर सेक 3a। फिर देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर सेक 4a। हमको लक्ष्य प्राप्त हो गया, सेक 4a चाहिए हमको। तो सेक 4a क्या हुआ? कॉसेक 90 माइनस 4a, यानी सेक 4a के बदले हम इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए सेक 4a। देखिए सेक 4a बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। हल्का अगर बनाने में है तो इसका मतलब उसको आप लापरवाही मत कीजिए। हल्का है लेकिन महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते रहता है, खूब पूछेगा आपको। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a इसका मान हो गया। इसके बदले में हमने लिखा, इधर हो गया कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए इधर से कॉसेक हटाएगा, इधर कॉसेक हट जाएगा। इधर कॉसेक हटेगा तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 4a। तो उधर क्या हो जाएगा? a माइनस 20 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? 20 डिग्री उधर ले आएंगे तो पक्षांतर होने से माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा। a जैसे e इधर आकर प्लस हो गया तो 4a उधर जाकर फिर प्लस हो जाएगा। तो जोड़िए इसको, क्या हो गया? 5a। हमको क्या चाहिए? a। ए के लिए 90 अब 20 को प्लस करिए, 110 अपॉन 5। 90 20 को जोड़ेंगे कितना होगा? 110। इसका जो ए लिखे हैं तो 5 गुणांक है, तो गुणांक क्या होगा? पक्षांतर होने पर भाग में चला जाएगा। अब 5 से इसको काटिए, कितना मतलब कटेगा? 22 पंचे 110 होता है ना, 22 डिग्री हो गया, 22 डिग्री। समझे? अब यहां पर एक चीज कह दिया है कि 4a न्यून कोण है। जांचिए 4a जब a बराबर 22 डिग्री तब 4a इक्वल टू 4 से 22 को गुना कीजिए, 22 चौक 88। 90 से छोटा हुआ कि नहीं हुआ? अतः 4a एक न्यून कोण है। दिस इज एन एक्यूट एंगल। 4a न्यून कोण हुआ 88 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री से छोटा कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो a का मान कितना आया? 22 डिग्री। a का मान हमको पूछा गया था, तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः a भी लिख सकते हैं या कोण a भी लिख सकते हैं। a लिखें या कोण a लिखें, यह आंसर हो गया आपका। समझे? मान ज्ञात करना था, मान ज्ञात हो गया। अब इसको पूरा करिए। आगे वाला प्रश्न हम लोग आप देखते हैं इस एक्सरसाइज का। अब समाप्त होने पर एक्सरसाइज है, देखिए आप लोग इसको। ये छठा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक त्रिभुज एबीसी है, ए बी और सी एबीसी त्रिभुज के अंतः कोण है, और कहता है कि आपको इतना बराबर इतना सिद्ध करके दिखाना है। तो यहां पर आपको त्रिभुज का कोण योग गुण क्या कहता है? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। यह चीज आपको मालूम है, बहुत बार हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो यहां पर आप देख रहे हैं छठा क्वेश्चन, क्या लिखेंगे? लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, है ना। अब चूंकि यहां पर हम देखते हैं कि कोण को हटा दिया गया है, तो कोण को हटा देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। हमेशा आपका ध्यान लक्ष्य पर होना चाहिए, समझे। जानते हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हैं? यह क्वेश्चन सब जो है ना पूछा जा चुका है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ चुका है, पुनः आने की संभावना है, समझे ना। तो किसी भी प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है, सीखना है, अभ्यास करना है, और अभ्यास करके हमको तैयार रहना है कि जब कभी भी पूछा जाएगा, स्कूल के एग्जाम में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, हम लोग बढ़िया से बनाएंगे, अच्छा से बनाएंगे, खूब बढ़िया से बनाएंगे और विश्वास पूर्वक बनाएंगे। जब देखिए विद्यार्थी को पूछा जाता है कि क्या लग रहा है, कितना नंबर आया है, तो क्या कहता है, परीक्षा दिए हैं, आप देखिए क्या होता है। कैसा विद्यार्थी? जिसका पूरा अभ्यास नहीं हुआ, जिसको अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा नहीं है। और आपको अगर भरोसा है ना, आप अगर बढ़िया से अभ्यास किए हुए हैं, तो सीधा कह दीजिए कि इतना परसेंटेज करेगा, आता है, समझे ना। तो इस तरह से आप इसको पूरा लगन से देखिए। तो क्या देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर जो दिया गया है बट्टा में 2 दिया गया, इसका मतलब 2 से दोनों पक्षों में भाग करें, दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग अगर बायां में कर देंगे LHS में, तो RHS में भी 2 से भाग करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग किया गया। और इसको जो इंप्लीएशन का चिन्ह दे रहे हैं, या से भी आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? या से, या दे करके, और दे करके, अथवा दे करके आप बना सकते हैं। देखिए अब यहां पर देखिए बी और सी को एक साथ रखा गया है, और हर जो होता है साझा होता है। जितने अंश में पद हैं सारे पदों के बट्टा में वो हर जो है लिखाएगा। आपको बहुत कुछ बच्चा क्या समझता है, 2 तो एक बार है, और 3 बार कैसे हो गया? तो 3 गो पद है, 3 बार होगा। अलग करेंगे तो 4 गो पद होगा, 4 बार। जितना पद होगा उतना बार लिखेंगे हम। अगर उसको अलग करेंगे तो बी और सी को अलग करेंगे, तो एगो हो जाएगा A/2, एगो हो जाएगा B प्लस C/2, इधर कट गया, ये हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री। अब आपको यहां पर देखिए बाईं तरफ LHS में आपको B प्लस C दिखाई देता है, तो इसका मतलब है आपको बाईं तरफ B प्लस C/2 रखना है, अर्थात ये पक्षांतर हो जाएगा A/2। तो पक्षांतर होने से सभी संबंध उल्टे 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 हो जाते हैं, व्युत्क्रम हो जाते हैं। उसका प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग, भाग का गुना, यहां तक कि पावर भी उल्टा हो जाएगा। इधर का 2 पावर उधर 1/2 हो जाएगा, ऐसे करके। तो B प्लस C/2, तो A/2 पक्षांतर हुआ, उस तरफ गया तो माइनस हो गया। अब आपको बाईं तरफ में साइन का प्रयोग किया है, तो साइन का प्रयोग कर देंगे, ब्रैकेट में लिया है, जैसे लिया आप वैसे लीजिए। तो अगर बाईं में साइन लीजिएगा तो समीकरण का नियम है दोनों तरफ बराबर क्रिया करना है। तो अगर बाईं में हम साइन लिए तो दाहिना में साइन लिखेंगे, इस तरफ भी साइन लिखेंगे, समझे। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा का मान क्या है? A/2। तो आप देख रहे हैं कॉस A/2 आ गया, आप लिख सकते हैं। अतः क्या लिखेंगे? साइन B प्लस C/2 इक्वल टू कॉस A/2, प्रूव्ड। और ये जो इंप्लीएशन देख रहे हैं, इस इंप्लीएशन के बदले आप या का प्रयोग भी कर सकते हैं, समझे।
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, या ऐसे करके ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 180 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। फिर या लिखिए, या के जगह और भी लिख सकते हैं, ओ आर, और इसको अलग करिए, ए अपॉन 2 प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री, या बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। समझ गए? इसीलिए साइन का प्रयोग करना है, तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2, उधर भी साइन का प्रयोग कर दीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2, है ना। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस ए अपॉन 2, तो लिख देंगे हम लोग, अतः साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2, प्रमाणित। अब यहां पर जो है एक बात समझिए, ये ब्रैकेट अगर कोई नहीं दिया, सीधे लिख देगा साइन बी प्लस सी अपॉन 2, है ना, तो उसका भी गलत नहीं होगा, उसका भी सही होगा। आप चूंकि क्वेश्चन में ब्रैकेट दे दिया है, तो लिख दीजिए ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, खुशी की बात है, प्रश्न जो है खत्म होने वाला है, एक्सरसाइज खत्म होने वाला है। और इस प्रश्न को देखिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जा चुका है, बहुत छोटा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए है ना, इसको जो है समझिए और देखिए कैसे बनता है। आपको चिंता करने की बात नहीं है, बहुत सारा प्रश्न हम बता चुके हैं, बता रहे हैं, बहुत जल्दी जो है आपको पूरा किताब जो है आपका एनसीईआरटी बुक जो है वो समाप्त हो जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है कि समय कम है, समय कम है हम समझ रहे हैं, लेकिन हम उस रफ्तार से आपको बता भी रहे हैं, जो जो चीज है वो सब कुछ हमारे दिमाग में हम जल्दी से खत्म करेंगे, आपको टेंशन नहीं करना है ना। आप खाली पढ़ते चलिए, बढ़िया से अभ्यास करते जाइए, और हम जैसे बता रहे हैं आप ठीक से देखिएगा, समझिएगा, अभ्यास करते रहिएगा, तो आपको भूलने का तो कोई बातें नहीं, भूल ही नहीं सकते हैं, हमेशा दिमाग में बना रहेगा, अभ्यास में रहेगा आपको, है ना, स्मृति में बनी रहेगी आपको, इतना सुंदर से आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए क्या लिखना है हमको, यहां साइन सड़सठ डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोण मितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है, व्यक्त करना है। अब यहां साइन कॉस का प्रयोग कर दिया है, तो आपको मालूम है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो मालूम है आपको ना, आपको मालूम है, तो हमको यहां से यहां तक का क्रिया करना, समझे। साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री, जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि अनुपात को अभी हम नहीं बदलेंगे, साइन ही लिखेंगे, लेकिन जब 90 डिग्री का प्रयोग करेंगे तो इसमें इसको माइनस करेंगे, तो 0 में से 7 को माइनस करिए, 3 हो गया, 3
बच गया यहाँ पर देखिए 1 दाही 10, 10 में से 7 गया 3, बच गया 8, 8 में से 6 गया 2, 23 डिग्री हुआ 23। साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। अब इसको देखिए ऐसे ही बनाइए, कॉस 90 डिग्री माइनस 90 में 75 घटाइए कितना होगा 15, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1। अब आप देखिए क्या है साइन 90 में थीटा कितना है कॉस थीटा, थीटा के मान 23 आया है, तब कॉस 23 डिग्री। ये हो जाएगा साइन, कॉस बदल कर देखिए साइन बदल कर कॉस हुआ तो कॉस बदल कर साइन हो जाएगा 15 डिग्री। समझे, इसको भी हम आंसर कर सकते हैं, समझे। अथवा इसको सीधा कर लीजिए, साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री, ये भी आंसर हो सकता है। कैसे, a प्लस बी बराबर b प्लस ए हम लिख सकते हैं, हमारी इच्छा है हम लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री भी आंसर हो सकता है, लेकिन किसी किसी के दिमाग में आ सकता है कि पहले साइन लिया है तब cos लिया है प्रश्न में, तो हम उसको घुमा भी सकते हैं, साइन 15 cos 23 कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, इसको लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, दोनों में से कोई भी लिखेंगे, आप दोनों नहीं लिख देना है परीक्षा में, या तो ये लिखिए या ये लिखिए, यहाँ भी आंसर कर सकते हैं या बराबर देकर के इसको भी लिख सकते हैं। जब आपको आगे लिखने की जरूरत होगी तो अथवा नहीं देकर बराबर का प्रयोग कर देना, ठीक है। तो इस तरह से यह प्रश्न हम लोग एक्सरसाइज हम लोग का समाप्त हुआ। अब आगे 8.4 8.4 का सारा प्रश्न हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक जो है हम आज आप लोगों से हम विदा लेते हैं। पढ़िए, इसको बनाइए, अभ्यास करके रखिएगा, सूत्र सब पढ़ कर रखिएगा, तैयार होकर रहिएगा, फिर हम आगे अगला एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए।